कि आज ही आपने मुश्किल से 3 महीने हमारी सड़क को हुए थे बने हुए, और आज ही आपने वो तोड़ दी, तो ये गलत है। तो उस बारे में आज अधिकारियों को मीटिंग बुला रखी है और मेरी कोशिश रहेगी कि उन सब से जो है ना, जिसके खिलाफ भी जो बनता है वो कार्रवाई जरूर करेंगे हम। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रही हैं हाँसी की आवाज़। आज हम बैठे हैं ऑनरेबल एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी से। बात करेंगे शहर के बारे में, शहर की स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में और अन्य विषय पे ये प्रकाश डालेंगे। तो आइए एक छोटी सी मुलाकात करते हैं एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत जी से। डॉक्टर साहब, कई अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और सीधे यानी कि शहर के बारे में पूछ रहा हूँ। आप स्वयं यानी कि बहुत जील लेके काम करते हैं और शहर में पेडेस्टल निकल जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सड़कों पे सब कुछ ठीक ठाक है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है कहीं? और ख़ासकर पब्लिक हेल्थ का थोड़ा सा केयरलेसनेस लोगों को नज़र आती है, जगह जगह पानी की पाइपें टूटी हुई हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजीव जी। और हमने देखा है अक्सर कि जो हमारी सड़कें हैं वहाँ पर हमें पानी खड़ा मिलता है। जींद रोड की अगर मैं बात करूँ तो 2-3 जगह है जहाँ पर पानी खड़ा होता है। मैंने अधिकारियों को साथ लेकर दौरा भी किया था उस जगह का, उनको निर्देश भी दिए हैं कि आप इसको ठीक करवाइए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सड़कें जो है ना, कम से कम वो पॉइंट्स जो हमने उनको बताए थे जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक जब आपसे बात हुई थी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की, वो वार फुटिंग पे काम चल रहा है या उसका कोई मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है? आपने कहा था कि आने वाला जो रेनी सीजन होगा उसमें बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। बिल्कुल वो काम चल रहा है, हमारा प्लान के तहत काम चल रहा है। उस पर आपने देखा काम भी शुरू हो गया है, जींद रोड से उसका काम शुरू हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है ना, हमें पानी की समस्या से छुटकारा मिलेगा, शहर में जलभराव नहीं होगा। जब कब कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, नगर परिषद का पब्लिक हेल्थ का कोऑर्डिनेशन बहुत कम नज़र आता है। डॉक्टर साहब, पहले सड़क बना दी जाती है, उसके बाद कोई ऐसा उनके जहन में या विजन में आता है पाइप लाइन रह गई है और वो बनी बनाई सड़क को तोड़ दिया जाता है। इट इज़ मियरली नियर्सनेस। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने इनके कोऑर्डिनेशन के लिए एक वीकली रिव्यू मीटिंग भी रखते हैं हम, और लगभग हर शुक्रवार को हम मीटिंग करते हैं। पिछली मीटिंग 2-3 हफ्तों से नहीं हो पाई है, उसके लिए मैंने आज शाम को इनकी 3:30 बजे मीटिंग बुलाई हुई मेरे ऑफिस में सभी अधिकारियों की। उसमें इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी कि जब पहले हम काम शुरू करते हैं और उस समय हम सभी से बात करते हैं। अगर आप बजरिया चौक की बात करें तो बजरिया चौक पे हमने काम शुरू करने से पहले सभी अधिकारियों को एक साथ बिठाया था, बात की थी और पता भी किया था भाई किसी कोई काम है तो अपना करवा लें अभी। और वो लगभग 1-1.5 महीने तक जो है ना, वो सारा हमने एज सच भी रखा था ताकि किसी कोई काम अपना करवा लें। लेकिन उसके बावजूद भी सड़क तोड़ दी गई, तो कहीं ना कहीं जो है ना, मुझे लगता है कि कोई लापरवाही जरूर हुई है। समन्वय कम रहा है। कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है, कोऑर्डिनेशन है, लेकिन कोई, मैं इतना ही कहूँगा कि कोई जो काम होना था या किसी कोई पाइपलाइन डालनी थी या कोई पानी देना था, तो उससे पहले एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई अपने परमिशन लो दूसरे डिपार्टमेंट से, एनओसी लीजिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का जो है ना कोई भी काम जो बगैर देखे और उसको जो है ना, जो आज ही आपने मुश्किल से 3 महीने हमारी सड़क को हुए थे बने हुए, और आज ही आपने वो तोड़ दी, तो ये गलत है। तो उस बारे में आज अधिकारियों को मीटिंग बुला रखी है और मेरी कोशिश रहेगी कि उन सब से जो है ना, जिसके खिलाफ भी जो बनता है वो कार्रवाई ज़रूर करेंगे हम। दूसरा, उसको जो रिपेयर है संबंधित विभाग करवाए। तीसरा, कोई भी काम को शुरू करने से पहले दूसरे विभागों से एनओसी जरूर लें। एक ग्रीन हाँसी क्लीन हाँसी का स्वप्न आप लेकर चले और आपके विजन में भी आया। आप बार बार इस पे एम्फेसिस भी करते हैं कि हाँसी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और सर्वेक्षण यानी कि वो चल रहा है, सफाई की फीडबैक भी ली जा रही है कुछ ऐसे, और जो आगे सर्वेक्षण का इसका रैंकिंग भी मिलेगी। तो आपको लगता है कि पूरा फीडबैक लोग बाग दे रहे हैं और या लोग पूरा अच्छे से फीडबैक दे रहे हैं? और ग्रीन हाउस क्लीन हाउस जो हमने एक स्वप्न लिया हुआ है, हम उस पर काम कर रहे हैं और मेरी उम्मीद है और मुझे विश्वास भी है कि हम इसको जो है ना, हाँसी को बहुत ही साफ़ सुथरा शहर बनाने में कामयाब होंगे। सर, बहुत नगर परिषद में बार बार यानी कि सफाई को लेके, खासकर टिपर्स को लेके ये बात उठती है। नए ठेके अभी उठे नहीं हैं, टिपर्स कम चलने लगे हैं,
तो उसको स्ट्रीमलाइन करके, यानी कि टिपर्स को जो गीला सूखा कचरा उठाते हैं वो बहुत ढीला काम चल रहा है। और डंपिंग का भी हमें बताइए कि डंपिंग का भी कोई इंतजाम हुआ है क्या? डंपिंग अभी मैंने चेक नहीं किया है कि वो फाइल हमारी कहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि डंपिंग का भी हमारा जल्दी ही समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है ना, जो हमारा काम चल रहा है पहले, जो वहीं पर अभी डंपिंग की जा रही है, तो उम्मीद है कि हम जल्दी जो है ना इससे भी निजात पा लेंगे। नहीं, कूड़ा उठाने वाले टिपर्स के लिए अभी नए टेंडर्स नहीं उठे हैं, वो बिल्कुल अधर में अटका हुआ है। संबंधित विभाग से मैं बहुत पता कर लेता हूँ कि क्या समस्या उनकी और क्या वो है इस मामले में। मेरे बारे जैसे अभी आपने बताया कि ऐसी ऐसी कोई समस्या है उनकी, तो आज शाम को अधिकारी को बुला रखा है, उस बैठक में मैं इस पर भी चर्चा करूँगा। एक पर्टिकुलर ट्रैफिक हैजार्ड पे आपका बड़ा एम्फेसिस रहता है, लेकिन अब दोबारा ये फिर से ट्रैफिक पे हमारी ट्रैफिक पुलिस बड़ी मेहनत से काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी दूर किया जा सके। कोविड-19 के लिए वैक्सीन आई है, लेकिन वैक्सीन को लेके लोग बाग या फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स स्वयं इतने, आपने भी खुद लगवाया है, बार बार ये रहे आपका जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, लेकिन टर्न अप नहीं हो रहे हैं, तो एक मैसेज तो आपकी तरफ से जाना ही चाहिए कि। और मैं देख रहा था कि सेकंड डोज में भी 30 में से 13 ही यानी कि पहुँचे हैं। सेकंड डोज बड़ी ज़रूरी है। हमारी कोशिश यही है कि सभी को वैक्सीनेशन की जाए, जिसकी भी लिस्ट आती है उस हिसाब से, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको भी हमने हिदायतें दे रखी है अपना जो है ना करवाइए, और उम्मीद है कि सभी लोग जो है ना वैक्सीनेशन करवाएंगे। जी सर, एक मैसेज आपकी तरफ से। मेरा सभी आसिवासियों से निवेदन है कि अपने शहर को साफ़ सुथरा बनाए रखें, और कोई कमी कहीं लगती है कि कोई कमी है तो आप उसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। और समय समय पर आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए अच्छे से काम करने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। धन्यवाद। ये थे एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत, जिनसे हमने खुल के बात की है और विभिन्न विषय वस्तु पर लिटरली इन्होंने सभी को बड़ी साफ गोई से इन्होंने बिल्कुल जवाब दिया है। और हाँसी को क्लीन हाँसी, ग्रीन हाँसी बनाने का सौंपन आज भी ये दिल में संजोए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से। देखते रहिए हाँसी के आवाज़। मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ।